इन्वर्टर कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, आप खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए किसी को एक पैसा भी देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत आसानी से कनेक्शन करना है तो सबसे पहले इन्वर्टर के पीछे मत पड़िए। सबसे पहले इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए सीधा मेन कनेक्शन से एक बोर्ड कनेक्शन निकाल लीजिए। अब मेन कनेक्शन से घर में जो फेज कनेक्शन गया है, यानी कि लाइव वायर जिसमें टेस्टर लगाने से लाइट जलता है, वो वाला वायर को निकाल लीजिए, यानी कि मेन कनेक्शन से उसको अलग कर लीजिए। अब निकालिए अपने इन्वर्टर को। इसके पीछे जो आउटपुट का कनेक्शन होता है उसमें एक प्लग कनेक्शन कीजिए, जिसमें सिर्फ एक ही वायर होगा, लाइव वायर। उस लाइव वायर को सिंपल राइट साइड के जो पिन है उस पिन में कनेक्ट कीजिए। लेफ्ट साइड के पिन में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अब ये जो आउटपुट लाइव वायर है उसको कनेक्ट कर दीजिए घर के लाइव वायर के साथ, जिसको हमने पहले ही मेन कनेक्शन से अलग करके रखा है। अब बस बाकी है बैटरी का कनेक्शन। ये तो और भी आसान है। इन्वर्टर के पीछे ये जो दोनों केबल दिख रहा है, एक रेड और एक ब्लैक, इन दोनों को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में अच्छे से लगा दीजिए। चिंता मत कीजिए, गलती होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बैटरी में भी रेड और ब्लैक कलर किया हुआ है। और क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ, रेड वाला जो केबल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, यानी कि प्लस साइन जहाँ पे है उसके साथ लगाना पड़ेगा, और जो ब्लैक कलर का केबल है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ, यानी कि जो माइनस कनेक्शन है उसमें लगाना पड़ेगा। इन्वर्टर के पीछे जो पावर सप्लाई देने का 3 पिन टॉप निकला है उसको इस बोर्ड में लगा दीजिए, जिस बोर्ड को आप इन्वर्टर चार्जिंग के लिए बनाए थे, और स्विच को ऑन कर दीजिए। कनेक्शन कंप्लीट। अब ये काम कैसे करेगा चलिए देख लेते हैं। अब घर का जो पहले कनेक्शन था वो कट चुका है, उसी कनेक्शन को हमने इन्वर्टर के साथ जोड़ दिया। जब करंट रहेगा तो इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करेगा और लाइव वायर में करंट सप्लाई भी देगा, जिससे हमारे घर में भी करंट रहेगा। क्योंकि घर का जो न्यूट्रल कनेक्शन था उसको हमने हाथ नहीं लगाया, अब वहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है घर को, और इन्वर्टर का जो लाइव वायर है उसमें से मिलेगा फेज सप्लाई। इस टाइम घर का सारा लोड डायरेक्टली करंट से ही चलेगा। इन्वर्टर बैटरी का कोई रोल नहीं है, वो अभी बस चार्ज हो रहा है। ये बात बताना जरूरी है कि जो न्यूट्रल का कनेक्शन होता है वो यहाँ पे कॉमन होता है, यानी कि सेम न्यूट्रल कनेक्शन को इन्वर्टर चार्जिंग और आउटपुट में यूज किया जाता है। इसलिए आउटपुट प्लग में न्यूट्रल वायर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। अब बस इन्वर्टर में जो बटन है और जो इंडिकेटर लाइट्स है उनके बारे में जानना होगा। इन्वर्टर में आपको 6 इंडिकेशन लैंप यानी कि लाइट देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो इंडिकेशन लाइट है वो है मेन सप्लाई का लाइट। ये तब जलेगा जब मेन कनेक्शन रहेगा, यानी कि करंट रहेगा। सेकंड जो इंडिकेशन लाइट है वो चार्जिंग का होता है, यानी कि जब बैटरी चार्ज होता है तब ये लाइट जलता है। थर्ड जो इंडिकेशन लाइट होता है वो है इको मोड के लिए, इसके बारे में बाद में बताते हैं। उसके बाद जो इंडिकेशन लाइट होता है वो है यूपीएस मोड के लिए। ये तब जलता है जब यूपीएस मोड ऑन होता है। यूपीएस मोड को ऑन रखने से आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब करंट गया और कब इन्वर्टर ऑटोमेटिकली सप्लाई देना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका सप्लाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। लेकिन आप अगर इको मोड में रखेंगे इन्वर्टर को तो करंट जाने के बाद इन्वर्टर को ऑन होने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि करंट गया, उसके बाद इन्वर्टर ऑन हुआ। इन दोनों मोड में से किसी एक को ही आप ऑन रख सकते हैं। फिफ्थ जो इंडिकेशन लाइट है वो है लो बैटरी का इंडिकेशन, यानी कि बैटरी का वोल्टेज अगर डाउन हो जाएगा तब ये लाइट जलेगा। तब आपको पता लग जाएगा कि बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसको चार्ज करने का ज़रूरत है। अगर ज़्यादा देर तक करंट नहीं आया तो इन्वर्टर भी बंद हो जाएगा। लास्ट वाला इंडिकेशन है ओवरलोड का, यानी कि इस इन्वर्टर के कैपेसिटी से ज़्यादा लोड अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो ये लाइट जलता रहेगा। तब आपको एसी, फ्रिज, फैन, ये सारे चीज़ एक एक करके बंद करके देखना पड़ेगा कब ये लाइट ऑफ होता है। उसके बाद है पावर बटन। इन्वर्टर का पावर ऑफ ऑन करने के लिए इस बटन का यूज़ किया जाता है, और इस पावर बटन का ही यूज़ करके आप इको मोड और यूपीएस मोड में से किसी भी मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके लिए आपको पावर बटन को थोड़ा देर होल्ड करके दबाना होता है। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।